खबरें ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, वहीं पे प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं दुकानदारों के लिए भी काफ़ी जो उन्होंने इंतजामात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं अगर बात करें तो जो दुकानदार हैं वो प्रशासन से खफा नज़र आ रहे हैं। एक हमारे साथ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं शास्त्री मार्केट जो सेक्टर 22 है उनके प्रेसिडेंट भी हैं। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार दुकानदारों को या बिजनेसमैन को क्या क्या दिक्कतें इसमें जो आ रही हैं, जो ये फेस आउट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। मुकेश कुमार गोयल, प्रेसिडेंट शास्त्री मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार ने जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं, जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं, सुबह अपना फेरी लगाते हैं या फड़ी लगाते हैं, शाम तक अपना रोजी रोटी कमा के अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए 2014 में एक ऐसा स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बनाया कि जिसकी वजह से वो शांति से बिना रोक टोक के या पुलिस वालों को या इन्फोर्समेंट वालों को पैसे दिए बिना अपना एक जगह बैठ के रोजी रोटी कमा सकें। तो ये बहुत अच्छा एक्ट था, क्योंकि हमारे समाज में हर इंसान को अपने परिवार को पालने का, रोटी कमाने का हक है। तो लेकिन हमारे यहाँ चंडीगढ़ में 2018 में दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी। तो उसके लिए एक्ट के हिसाब से अधिसूचना एक उन्होंने अपना टाउन वेंडिंग एक्ट बनाया था, जिसके हिसाब से इन्होंने जो नॉर्म्स थी उसकी या 2014 एक्ट की नॉर्म्स थी उसका पालन नहीं किया, और कुछ ही समय में इससे जुड़े हुए लोगों ने इस एक्ट की आड़ में अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, जिसके अंदर कुछ टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और कुछ अधिकारी हैं, जो कि शायद मेरे को ये समझ में आता है कि अफसरों तक जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो नहीं पहुंची और ये अपने मनमाने तरीके से इसको चलाते रहे। इन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए 42 वेंडिंग जोन बनाए थे चंडीगढ़ में, जिसके अंदर इन्होंने कहीं पर काफ़ी जगह ऐसी है जहां पर ये नहीं देखा कि ये रेजिडेंशियल वालों की पार्किंग है, वहां पे वेंडिंग जोन बना दिया। ऑलरेडी जिन मार्केटों के अंदर अच्छी खासी दुकानें हैं और उनके आगे पार्किंग की कई सालों से पहले ही दिक्कत चलती आ रही है, वहाँ पे वेंडिंग जोन बना दिए, और अगर किसी ने उसकी हेजिटेशन की तो उसको जेल में डाल दिए। ऐसी बड़ी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली आपको पता है जो सरकार करना चाहती है वही होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दुकानदार भाइयों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप जितने भी वेंडिंग जोन जाके देखेंगे मैक्सिमम मार्केटों के अंदर बने हैं, जब ऑलरेडी वहाँ मार्केट एग्जिस्ट कर रही है और वहाँ पे 300-400 दुकानें हैं। वहाँ पे अगर आप और वेंडर बिठाओगे तो नेचुरली है कि वहाँ पे एक तो इंसिडेंस रिस्क बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी। अब वहाँ कस्टमर कम हो गया आना, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बाहर सड़क पे खड़ी होती हैं, उनके चालान कट जाते हैं। या तो वेंडरों और मार्केट वालों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी या कस्टमर्स की खड़ी होंगी। तो हमने बड़ी बार प्रशासन से गुहार लगाई, रिक्वेस्ट भी की भी इसका कोई ऐसा फ्रूटफुल आप तरीका निकालिए कि हमारे ये भाई भी रोजी रोटी चलती रहे, और ऑलरेडी जो मार्केटें आपने स्टैब्लिश की हैं उनकी खूबसूरती भी खराब ना हो और वो स्टैब्लिश भी रहें। जी, अभी आपने एक ना पार्किंग का भी कहा कि पार्किंग में ही वेंडिंग जोन्स बना दिए गए। ऑलरेडी अगर बात करें तो चंडीगढ़ में पार्किंग की बहुत बड़ी एक समस्या रही है शुरू से एंड तक। और अगर पार्किंग में उन्होंने वेंडिंग जोन बना दिया तो कहीं ना कहीं जो सरकारी खजाना जो जिनकी रसीदें मतलब एंट्री फीस होती है उस पर भी कहीं ना कहीं टांका लगा। और वहीं जो पार्किंग जो गाड़ियाँ खड़ी होनी थी उनको भी मतलब ग्राहकों को आने वालों को उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान का फायदा नुकसान हो रहा है उस चीज़ का। सर इसकी अगर सही ढंग से पड़ताल हो तो गवर्नमेंट का तो अरबों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। ओके। चंडीगढ़ के अंदर आपको पता है एक एक गज जगह करोड़ों रुपए में है, जी। और वहाँ पे आपने टाउन वेंडर्स बिठाए हुए हैं जो कि आपको नियमित समय पे ना तो फीस दे रहे हैं, और जहाँ पे आपने 100 वेंडर बिठाए हैं वहाँ 200 बैठे हुए हैं। तो ये सब काम हो रहे हैं इनके मेंबर्स और अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं। अफसर क्यों आंखें मूंदे हैं, मेरी समझ से बाहर है। काउंसलर इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते।
हमारी समझ से बाहर है। हम तो अब थक हार के पिछले 1.5-2 महीने से हमने इसके लिए मैंने आवाज़ उठानी शुरू की थी और काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि ये ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतना अखबारों में चैनलों पे खबर आने के बाद भी सब कुछ एज इट इज़ है, 10 का 10, कुछ 1 इंच भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं कल परसों मैडम को फिर कंप्लेंट दे के आया हूँ कि मैडम कम से कम हमारी आवाज़ नहीं सुननी है आपने, तो आप अपने एक्ट की आवाज़ तो सुन लो। इसके अंदर जो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी 2018 में, सेक्शन 4 के सब सेक्शन जी, वो ये कहता है कि कोई भी वेंडिंग जोन है या कोई भी टाउन वेंडर कहीं पे बिठाया आपने, उसकी समय अवधि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। ठीक है, एटलीस्ट आप 10 बजे के बाद तो उनको वहां से हटा दो। और अधिनियम 5 ये कहता है कि ना तो वहां पे परमानेंट अपना सामान रख सकते हैं, बांध सकते हैं, ना कोई तरपाल लगा सकते हैं, और ना ही रात को अपना सामान वहां छोड़ के जा सकते हैं। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अपना कारोबार करें। 10 बजे वो जगह खाली होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा 5 तारीख को मनी माजरा टाउन वेंडिंग उसमें आग लग गई थी। ठीक है, तो वो समय दूर नहीं है कि जब सारे टाउन वेंडिंग जोन के अंदर ये काम होने वाला है। ठीक है, और उसका नुकसान मार्केटों को भी झेलना पड़ेगा। जो टाउन वेंडिंग जोन मार्केटों के अंदर बने हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर की पार्किंग में बने हुए हैं, तो उसकी आंच तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगी। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि हमारी स्मार्ट सिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपए भेज रही है। एक मेरे ख्याल से इन्होंने शायद स्मार्ट सिटी कमेटी भी बनाई हुई है, वो भी संज्ञान नहीं ले रही। तो फिर अगर हमने इसको फड़ी सिटी बनाना है तो गवर्नमेंट का नुकसान क्यों कर रहे हो? वो भी हम जैसे गरीब लोगों की इनकम टैक्स के पैसे हैं, तो उनको बोल दें जी ये फड़ी सिटी ठीक है, इसको स्मार्ट सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट बनाया, उसके अंदर प्रावधान है कि आप जितने भी वेंडिंग जोन बनाएंगे उसके अंदर सुरक्षा के नियमों का, पानी, बिजली, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और मोर ओवर की उसको स्मार्ट तरीके से क्यूसिक बना के दिए जाएंगे। ठीक है, और ये भी प्रावधान है कि जितने भी टाउन वेंडर्स हैं वो वहां पे अपना नेम प्लेट लगाएं, अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाएं, ताकि उसकी पहचान हो सके कि जो बंदा सामान बेच रहा है ये उसी का है या वो किसी को किराए पे दिया है। ठीक है, जिसका भी हमारे 7 तारीख को कमिश्नर साहब थे विनय प्रताप सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसके साथ सख्ती से पेश आया जाए, जिन लोगों को जरूरत है उनको ये चीज हक मिल सके। जी बिल्कुल। अगर मुकेश जी की अगर बात माने, इनका जो कहना है कि कहीं ना कहीं आम जो जनता का जो उनकी सुविधाएं हैं उसको ताक में रखा गया। अफसरों द्वारा एक्ट को भी ताक में रख के अपनी कार्यप्रणाली बदस्तूर जारी रखी। इनकी कंप्लेंटें गई, इन्होंने दरवाजे खटखटाए, उसके बावजूद उनके कानों तक जूं ना रेंगी।